फ्रेंड्स, ये देखिए सामने स्क्रीन पर जो आप देख रहे हैं वो मेरा आज का ट्रेड है। यहाँ पर मैंने ऑप्शन बाइंग की थी निफ्टी, बैंक निफ्टी में। मैं जनरली ऑप्शन बाइंग ही करता हूँ, बैंक निफ्टी में करता हूँ और इंट्राडे करता हूँ। तो देखिए ऑप्शन बाइंग एक थोड़ा सा रिस्की गेम होता है, रिस्की टाइप की ट्रेडिंग होती है। तो इसमें मैं जनरली जो प्रेफर करता हूँ वो इंट्राडे ट्रेडिंग प्रेफर करता हूँ, क्योंकि इंट्राडे ट्रेडिंग में आप सेम डे पे जो भी मार्केट का बिहेवियर है उसके अकॉर्डिंग आप ट्रेड लेके दिन के दिन में जो भी प्रॉफिट लॉस होता है उसको लेकर निकल सकते हैं। क्योंकि ऑप्शन होल्ड करने से नेक्स्ट डे क्या होगा, कहाँ पर मार्केट खुलेगा, तो आपको एक बड़ा लॉस भी हो सकता है और रात में आपका ट्रेड पर कोई कंट्रोल भी नहीं होता है। तो इसलिए ऑप्शन को होल्ड करना मैं पसंद नहीं करता हूँ। तो ये देखिए मैंने आज का जो ट्रेड लिया है यहाँ पर करीब करीब मैंने इसमें 44,500 की पुट परचेज़ की थी, बाई की थी, और 44,000 की एक पुट बाई की थी। मैंने वैसे थोड़ा सा डीप पुट बाई की, मैं चाहता तो एट द मनी भी बाई कर सकता था, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा मार्केट स्ट्रांग था और डाउन साइड का ट्रेड लेने के लिए मैं थोड़ा सा कॉन्फिडेंट नहीं था। ट्रेड लेने के टाइम पे कॉन्फिडेंट नहीं था, हालांकि जब एक ट्रेंड बन गया मार्केट में उस टाइम पे कॉन्फिडेंस आ गया था, लेकिन ट्रेड लेने के टाइम पे मुझे कहीं ना कहीं थोड़ा सा डाउट था, क्योंकि मार्केट काफ़ी टाइम से उस रेंज से टकरा के वापस आ रहा था। तो मैंने डीप पुट लेना प्रेफर किया, जिससे कि अपना रिस्क थोड़ा सा कम हो सके। इस ट्रेड में करीब करीब मैंने देखिए 38,000 रुपये का इसमें इन्वेस्टमेंट किया था, और मुझे जो प्रॉफिट हुआ वो इसमें 12,700 के आसपास हुआ। तो करीब करीब इसमें आप मान सकते हैं कि मुझे 30% का इसमें रिटर्न मिल गया। तो देखिए ऑप्शन बायर हैं आप, इंट्राडे ट्रेडर हैं, तो आप ये देखिए अगर आपको 5 से लेके 25% तक का भी रिटर्न अगर दिन में निकल करके आ जाता है तो बहुत अच्छा, बहुत अच्छा ट्रेड होता है। तो यहाँ पर मुझे मोर देन रिक्वायर्ड इसमें रिटर्न आज मिल गया। तो इवन काफ़ी अच्छा ट्रेड रहा। मैंने ये पोजीशन आज क्यों बनाई, इसको मैं आपको चार्ट पर एक बार दिखा देता हूँ। चलिए, मैं देखिए लेफ़्ट साइड में आप देखिए मेरी पूरी लिस्ट बनाई हुई है। यहाँ पर बैंक निफ्टी है और साथ में जो बाकी बैंक्स हैं जो कि इसके कंपोनेंट बैंक्स हैं उनकी लिस्ट मैंने बनाई हुई है लेफ़्ट साइड में, जिससे कि मैं उनको देखता रहता हूँ। मैं जनरली फील्ड में रहता हूँ, मेरी फील्ड की जॉब है, तो मैं जनरली आईपैड पे या फ़ोन में ही ट्रेडिंग करता हूँ, लैपटॉप पे नहीं करता हूँ। अगर आपके पास लैपटॉप की एक्सेस है तो आपको ट्रेडिंग लैपटॉप से ही करनी चाहिए, क्योंकि लैपटॉप में आप प्रॉपर्ली चार्ट देख सकते हैं और प्रॉपर्ली आप सारे स्टॉक्स को ट्रैक कर सकते हैं। देखिए ऑप्शन बाइंग में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो होता है अपना जो प्रॉपर सेटअप है, प्रॉपर ट्रेड है, जो आपकी एंट्री है उसके लिए वेट करना होता है, और जैसे ही आपको एक अच्छा मौका मिलता है, एक अच्छी बॉल मिलती है, तो आपको उस पर सिक्स मारना होता है। तो ये देखिए अब बैंक निफ्टी का मैं चार्ट आपके सामने ओपन कर देता हूँ। यहाँ पर देखिए अगर ये वन डे का चार्ट है, यहाँ पर देखिए कंटिन्यूसली ये बैंक निफ्टी अप ट्रेंड में है। तो मैं एक बार इस पे आपको ड्रॉ करके दिखाऊंगा। यहाँ पर मैं, क्योंकि हम इंट्राडे ट्रेडर हैं तो लॉन्ग टर्म चार्ट हमारे लिए ज़्यादा मैटर नहीं करता है। इंट्राडे में प्राइस कैसे मूव कर रहा है उसको देखने के लिए आपको 5 मिनट या 15 मिनट का ही चार्ट लगाना पड़ेगा। तो आप ये देख सकते हैं काफ़ी काफ़ी टाइम से ये जो है ये एक रेंज में मूव कर रहा था। इसको मैं आपको यहाँ पर मार्क करके शो कर देता हूँ। देखिए काफ़ी टाइम से ये एक रेंज में मूव कर रहा था स्टॉक इंडेक्स, और अगर मैं पिछले थोड़े कम टाइम की बात करूं तो ये एक बिल्कुल टाइट रेंज में करीब करीब यहाँ पर देखिए 80 पॉइंट्स की रेंज में मूव कर रहा था कंटिन्यूसली। और जैसे ही इसने इस रेंज को ब्रेक किया, ये यहाँ पर ये जो रेंज बन के इसका सपोर्ट बन के आ रहा था 44,000 का, इस 44,000 से बार बार टकरा के जा रहा था और ये काफ़ी टाइम से होल्ड करके रखा हुआ था। जैसे ही इसने 44,000 देखिए ब्रेक किया, मैंने यहाँ पर एकदम ब्रेक करने से मैंने इवन थोड़ा सा पहले ही ट्रेड ले लिया था। वैसे ब्रेक करने से मैंने थोड़ा सा पहले ट्रेड ले लिया था, और ये जो लाल रेड कैंडल आप देख रहे हैं यहाँ पर, इसको मैं एक बार क्लीन कर देता हूँ। ये जो आप ये वाले जो रेड कैंडल देख रहे हैं, जैसे ही इसने यहाँ पर ये मूवमेंट शो किया तो मैंने यहाँ कहीं बीच में ट्रेड ले लिया था। और ये जो फर्स्ट कैंडल है रेड वाली, इसका मैंने टॉप को एसएल लगा दिया था। और जैसे ही मेरा ये 44 का ब्रेकआउट हुआ, यहाँ पर मेरा थोड़ा सा ट्रेड प्रॉफिट में आया, तो मैंने अपना एसएल को चेंज करके यहाँ पर मूव कर दिया था 44,000 के पास में। देखिए जो एसएल लगाते हैं इसमें ऑप्शन ट्रेडिंग में, वो इंडेक्स को देखकर लगाया जाता है, इंडेक्स के चार्ट को देखकर एसएल लगाया जाता है और ट्रेड ऑप्शन में किया जाता है।
तो मैं ऑप्शन को ट्रेड करता हूँ, लेकिन ऑप्शन को देखकर स्टॉप लॉस नहीं लगा सकता। स्टॉप लॉस लगाने के लिए आपको इंडेक्स को देखना होता है। तो यहाँ पर मैंने एंट्री ली और देखिए करीब करीब यहाँ पर जब ये काफ़ी टाइम तक यहाँ पर फिर आके इसका मूवमेंट रुक गया और यहाँ पर मैंने थोड़ा वेट किया और उसके बाद इसने रिवर्सल साइन शो किया और यहाँ पर मैं कहीं एग्जिट हो गया। और लेकिन उसके बाद देखिए इसने फिर से थोड़ा यहाँ पर मैं एग्जिट करने के बाद थोड़ा सा बिजी हो गया था अपने काम में। अदरवाइज़ जैसे ही इसने ये वाला जो दोबारा से इसने इस वाली रेंज को देखिए दोबारा से ब्रेक किया था, तो यहाँ पर एक और एंट्री लेनी चाहिए थी, लेकिन मैं नहीं ले पाया। तो मैंने सिर्फ इतना ही ट्रेड लिया और देखिए इतने ही ट्रेड में अराउंड 30% का यहाँ पर प्रॉफिट हो गया। अगर मैं पूरा आज पूरी एंट्री ले लेता तो अराउंड मुझे 100% से भी ज़्यादा का प्रॉफिट हो सकता था। लेकिन देखिए ये अपॉर्चुनिटी तो डेली नहीं मिलेगी ऐसी, और हम एक ऑप्शन ट्रेडर हैं तो हमें बहुत ही अलर्ट रहना पड़ता है, बहुत ही सतर्क रहना पड़ता है। तो हमें जितना भी इसमें प्रॉफिट इजीली मिल जाए, पहले राउंड में मिल जाए, पहले मूवमेंट में मिल जाए, उतना प्रॉफिट लेकर बाहर निकलना होता है। क्योंकि देखिए मार्केट यहाँ से ब्रेक डाउन कर गया, लेकिन ऐसा भी हो सकता था कि मार्केट यहाँ से पूरा रिवर्स चला जाता। कई बार ऐसा भी होता है क्योंकि आज एक्सपायरी का दिन था और मार्केट कई बार रिवर्स भी चला जाता है, और जितना पूरा दिन में गिरा है मार्केट उतना पूरा रिकवर कर देता है। लेकिन बाई चांस आज ऐसा नहीं हुआ और मार्केट पूरा नीचे गिरता गया। लेकिन ये कोई अपॉर्चुनिटी, इसको हम लॉस नहीं मानेंगे, क्योंकि हमें ऑप्शन में डिसिप्लिन से ट्रेड करना होता है। देखिए जो ऑप्शन ट्रेडिंग होती है ना, वो सोने को तोलने के बराबर होती है। आपने देखा होगा कि जब भी कोई चावल वाला होता है या राइस वाला होता है, वो उसको कैसे तोड़ता है? वो बड़ी बड़ी तराजू का यूज़ करता है, जिसमें कुंटल्स में या टनों में माल तुलता है। उसमें 10-20 किलो 20-30 किलो भी माल इधर उधर हो सकता है, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसके बाद आता है देखिए सब्जी वाला, जहाँ पर सब्जी वाला आपकी सब्जियों को छोटी सी तराजू में तोलता है, जहाँ पर 1 किलो, आधा किलो, 250 ग्राम और इस तरह से आपकी सब्जी देता है। तो वहाँ पर देखिए आपको 50 ग्राम 100 ग्राम का डिफरेंस सब्जी में, अगर आप 1 किलो ले रहे हैं तो हो सकता है, लेकिन उससे ज़्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं होगा। ठीक उसी तरीके से अगर आप देखिए एक सुनार की दुकान पे जाते हैं ज्वेलरी खरीदने के लिए, गोल्ड खरीदने के लिए, तो वहाँ पर देखिए वो बहुत छोटी सी तराजू लेकर के आएगा और उसमें बहुत ही बारीकी से वो उसको तोलता है। तो देखिए जो आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं, आप ऑप्शन बाइंग करते हैं इंट्राडे में, तो वो एक बहुत ही बारीक काम है। वहाँ पे आपको बहुत ही बारीक मूवमेंट्स जो होते हैं मार्केट के, उन पर नज़र रखनी होती है और आपको तुरंत डिसीजन लेना होता है। वहाँ पर आप ज़रा सा भी वेट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर मार्केट आपके अगेंस्ट जाएगा तो आपको बड़ा लॉस हो सकता है। अब आप कहेंगे देखिए हमें बड़ा लॉस करना ही क्यों है, हम ऑप्शन ट्रेडिंग करें क्यों? देखिए जब भी आप स्टॉक मार्केट में काम करते हैं तो या तो आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं या आप शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग कर सकते हैं, जैसे 15 दिन, 1 महीना, 2 महीना के लिए स्टॉक को रख सकते हैं, या फिर आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो देखिए जिसमें जितना ज़्यादा रिस्क होगा उतना ही ज़्यादा आपका रिवार्ड होगा। देखिए लॉन्ग टर्म में रिस्क मिनिमम होता है। ये वही बात हो गई कि आपको इसमें चावल को या गेहूं को तोलना है, तो इसमें रिस्क भी कम होगा और रिवार्ड भी कम होगा। उसके बाद आती है देखिए स्विंग ट्रेडिंग या मीडियम टर्म ट्रेडिंग कह सकते हैं आप उसको। तो स्विंग ट्रेडिंग में क्या होता है? स्विंग ट्रेडिंग में रिस्क मीडियम होता है और रिवार्ड भी मीडियम होता है। उसके बाद आती है इंट्राडे ट्रेडिंग। देखिए इंट्राडे ट्रेडिंग थोड़ी सी रिस्की होती है, ये रिस्की होती है, लेकिन इसमें रिवार्ड भी हाई होता है। और उसके बाद आती है इंट्राडे, ये मैं स्टॉक की बात कर रहा हूँ, स्टॉक्स में। उसके बाद आती है ऑप्शन इंट्राडे। ऑप्शन इंट्राडे ये देखिए थोड़ी और ज़्यादा रिस्की होती है, लेकिन इसमें रिवार्ड भी हाई होता है, तो रिस्क भी साथ में हाई होता है। देखिए जब भी कोई आपको कोई ऐसा काम करना होता है जिसमें रिस्क ज़्यादा होता है, तो उसको सीखना भी थोड़ा सा ज़्यादा पड़ता है। यहाँ पर देखिए मेन चीज़ वही है कि आपको लर्निंग पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है और अपने मेंटल सेटअप पे और डिसिप्लिन पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है, तभी जाकर आप एक ऑप्शन के ट्रेडर बन सकते हैं। अगर आप सीखना चाहते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग, तो आपको कंटिन्यूसली आपको टेक्निकल एनालिसिस थोड़ा सा सीखना पड़ेगा, आपको अपने बेसिक्स क्लियर करने पड़ेंगे, उसके बाद ही आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हैं। अगर आप ऑप्शन
ट्रेडिंग सीखना बिल्कुल नहीं चाहते हैं, सिर्फ आप मार्केट से पैसा कमाना चाहते हैं, तो आप सिर्फ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट या स्विंग ट्रेडिंग तक ही सीमित रखिए अपने आप को, क्योंकि अगर आप सीख नहीं सकते हैं तो आप इंट्राडे या ऑप्शन ट्रेडिंग में पैसा नहीं बना सकते हैं। तो मैं जो भी नेक्स्ट ट्रेड होगा कल का, उसके बाद भी एक वीडियो पोस्ट करूँगा और साथ ही आपको ये भी बताऊँगा कि मैंने उसमें ट्रेड क्यों लिया। थैंक यू।